Hey everyone! Today I'm diving into the essentials of WordPress, straight from Module 2. Prepping for an exam, gearing up for an interview. Master WordPress for your own projects. Stick around till the end. Key interview questions ahead. Hi everyone, so in this video we are going to study about introduction to WordPress. बेसिकली इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, हम लोग देखेंगे कि WordPress को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। WordPress का जो डैशबोर्ड होता है, जो आपको यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड का, तो वो डैशबोर्ड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बेसिकली ये हमारा यूनिट 2 या मॉड्यूल 2 भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, सेटिंग अप ऑफ वर्डप्रेस, ओवरव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस कैसे काम से कर सकता है, फिर डैशबोर्ड हम कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कर सकते हैं फाइल के कंटेंट को वर्डप्रेस में, बैकअप हम कैसे लेते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काइंड ऑफ आप कह सकते हो, लाइक क्वेश्चन कह लो, या एक आप ऐसा कह सकते हो कि लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप वर्डप्रेस पे अपनी साइट आप बनाते हो तो बैकअप ऑफ साइट एंड डेटा एंड फाइल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपग्रेडिंग द वर्डप्रेस, वर्डप्रेस को आप कैसे अपग्रेड करोगे, कुछ सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो सेटिंग्स होते हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में ओवरव्यू हम देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स, एडिंग कंटेंट, पोस्ट पेजेस, कैटेगरीज एंड इंटरनल लिंकिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। तो सबसे पहले वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा, वो हमारा मॉड्यूल 1 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उससे पहले एक बार जरूर देख लें। फिर हमने ये भी हम जानते हैं कि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स और एक फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए आपको ₹1 पे करने की जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स है और इसको मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ से वर्डप्रेस को आप डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली है, नो कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर बेसिक फंक्शनलिटी, इंट्यूटिव इंटरफेस अलाउज एनीवन टू क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट्स विद ईज। अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो वर्डप्रेस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट को आप बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस को हम कैसे डाउनलोड करें, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में हम समझते हैं। तो वर्डप्रेस को यूज करने के दो तरीके हैं हमारे पास। जो सबसे पहला मेथड है वो है हमारा लोकली, कि मीन्स वर्डप्रेस को आप लोकल होस्ट में अपने आप इंस्टॉल करो और वहाँ पे यूज़ करो। तो लोकल होस्ट में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है और वो सर्वर हमें मिलेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, XAMPP अपाचे MariaDB। आपको करना कुछ नहीं है, आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे XAMPP आप सर्च करो, तो सबसे पहले जो आएगा अपाचे फ्रेंड्स का, आप उस पर क्लिक करना और ये आपको क्या देगा, लाइक ये एक प्लेटफॉर्म दे देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, XAMPP फॉर विंडोज, लिनक्स या OS X आपके पास है या आप मैक है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये क्या होगा कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, सो मुझे इसकी नीड नहीं है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और अगर ये डाउनलोड यहाँ होना स्टार्ट होगा तो आई विल कैंसिल इट। तो यहाँ से आप XAMPP को आप डाउनलोड कर सकते हो। XAMPP बेसिकली एक सेटअप फाइल की तरह आपके पास डाउनलोड होगा और आपको डबल क्लिक करके उसको सिंपली इंस्टॉल करना होगा, नेक्स्ट 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 करके। एक बार आप इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद जब आप XAMPP को ओपन करोगे तो ये कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा, कुछ इस तरह से XAMPP का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपाचे पे स्टार्ट करना है और MySQL जो आपको दिख रहा है, MySQL पे आपको स्टार्ट करना है, राइट। अपाचे बेसिकली आपको एक सर्वर देगा और MySQL एक बैकएंड के लिए डेटाबेस आपको प्रोवाइड करेगा, जहाँ से आप वर्डप्रेस के डेटाबेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए अब हम जाएंगे दूसरी साइट पे, जिसका नाम है wordpress.org। तो आप wordpress.org आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। अगर मैं अगर डायरेक्टली मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं ऐसा भी करके दिखाता हूँ, आप डायरेक्टली अगर वर्डप्रेस पे लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे wordpress.com सबसे पहले आ गया यहाँ पे, और wordpress.org भी होगा यहाँ पे, ये देखिए wordpress.org आ गया। तो wordpress.com और wordpress.org के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में वैसे बताया था। इसमें बताया हूँ आपको wordpress.com बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको सर्वर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे आप वर्डप्रेस की साइट को अपने सेट करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जबकि wordpress.org क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये भी वर्डप्रेस का ऑफिशियल साइट है और यहाँ से आप वर्डप्रेस को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड्स वर्डप्रेस 6.8.2 में करता हूँ और ये थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वर्डप्रेस आ रहा है और ये यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड्स में आपके वर्डप्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो wordpress.org जहाँ से आप वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल सेटअप है वो आपको मिलेगा, और wordpress.com जहाँ पे आप कंप्लीट वर्डप्रेस की साइट को आप डेवलप कर सकते हो। तो ये तो रही
इंस्टॉलेशन की बात, तो एक बार ये अभी डाउनलोड हो रहा है, इसको हम डाउनलोड होने देते हैं और तब तक हम आगे चलते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप इसमें देखोगे कि लाइक वर्डप्रेस को सेटिंग करने का तो मैं भी आपको बता दूंगा। इसमें सेटिंग करने का जो तरीका होता है वो एक बार आप देख लो, क्योंकि लाइक अगर मान लो आपको कोई वैसे लिखने के लिए तो इन रियल लाइफ अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ तो आपके पास क्लाइंट से तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आपके पास अगर कोर्स में सिलेबस है और वहाँ पे आपको इसके आंसर्स लिखने हैं तो वहाँ पे वर्डप्रेस को सेटअप करने का जो मेथड है आपके पास यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले चूज होस्टिंग प्रोवाइडर, देन क्रिएट MySQL डेटाबेस, डाउनलोड एंड अपलोड वर्डप्रेस, रन इंस्टॉलेशन। तो ये 4 स्टेप है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस को आप रेडी टू यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास ये होस्टिंग प्रोवाइडर वाले मेथड को बताया गया है, यहाँ लोकल होस्ट वाले मेथड को नहीं बताया गया जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर होस्टिंग प्रोवाइडर वाले मेथड को हम समझें तो इसमें है क्या, आपको एक होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज करना है, वो होस्टिंगर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, होस्टिंगर, गोडैडी और एनी वन, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वहीं पे आपको एक डेटाबेस आपको क्रिएट करना है और डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स को सेव कर लेना है। क्रेडेंशियल्स मतलब ये हुआ यूजर नेम, पासवर्ड, उसके आप सेव कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद डाउनलोड एंड अपलोड वर्डप्रेस। अभी डाउनलोड करना मैंने आपको बताया, जहाँ वर्डप्रेस अभी आपका डाउनलोड हो भी रहा था, उस वर्डप्रेस की फाइल को हमें करना क्या होता है, वहां पे जाके इंस्टॉल कर देना होता है, बेसिकली वहाँ पे ओपन कर देना होता है, तो वो पूरा का पूरा वर्डप्रेस क्या होता है वहाँ पे आपका सेटअप हो जाता है। फिर आता है आपका रन इंस्टॉलेशन, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइक एक बार आपका वर्डप्रेस सेटअप हो जाए, मीन्स आपने उस जिप फाइल को, जिप फोल्डर को वहाँ पे रख दिया, उसके बाद क्या होगा कि आप इंस्टॉलेशन को आप रन कर सकते हो सिंपली, राइट। इंस्टॉलेशन कैसे रन करेंगे दैट विल सी। तो अभी हम देखते हैं एक बार कि हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे डाउनलोड हुआ या नहीं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में चला जाता हूँ फटाफट। तो डाउनलोड्स में अपन चलेंगे और यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस 6.8.2 हमारे पास आ चुका है। अब करना क्या है अपने को कि हम क्या करते हैं, वैसे मैंने ये पहले भी कर रखा है, तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल होगी, लेकिन चूंकि मुझे आपको ये बताना था तो इसलिए मैंने आपको कम्प्लीटली ये चीज़ डिटेल में आपको ले गया मैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैम्प मेरा यहाँ पे कुछ इंस्टॉल हो रखा है, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैम्प हमारे पास htdocs में हमारे पास इंस्टॉल हो रखा है, और यहाँ पे htdocs क्या है बेसिकली आपको बताता हूँ। देखो, आप जब जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा ना तो वो किसी फोल्डर, किसी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, नॉर्मली C ड्राइव में इंस्टॉल होगा, मैंने F ड्राइव में इंस्टॉल कर रखा है। तो जैम्प वाले आप जैम्प नाम से ये फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में जाओगे तो बहुत सारे आपको फोल्डर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें बाकी सारे फोल्डर को आप सबको इग्नोर करो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली htdocs में जाओ। htdocs मतलब लोकल होस्ट का मेन सर्वर, आप समझ लो कि लोकल होस्ट हमेशा यहीं पे रिडायरेक्ट करता है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, राइट, तो अपन यहाँ पे करते क्या है, मेथड क्या होता है, मैं आपको लोकल तरीके से बता रहा हूँ कैसे आप लोकली इंस्टॉल करोगे। तो जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो लेट्स सपोज माई प्रोजेक्ट है ना, मैंने नेम रख दिया, और यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर का नेम रखा है, और मैं इसमें ओपन करूँगा, और जो हमारा वर्डप्रेस जो हमने कॉपी किया था वहाँ से, वो वर्डप्रेस को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जिप अभी जिप फाइल है ये, ठीक है। तो इस जिप फाइल को हमें क्या करना होता है, हमें पहले अनजिप करना होता है, ठीक है। तो इसको अनजिप करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.8.2 व्हाटएवर द वर्जन इज, आप वहाँ पे इसको क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। एक बार एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेटअप को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, सेटअप को यूज कैसे करते हैं। तो सेटअप को यूज करने से पहले आपको करना क्या होता है, लोकल होस्ट में आपने डेटाबेस अभी तक बनाया नहीं है, राइट। हमारा सर्वर तो रेडी है, सर्वर हमारा चल रहा है, और MySQL भी रेडी है, तो हमने डेटाबेस अभी क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे करोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट, ठीक है, /php my admin, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपको क्या करेगा, लाइक लोकल होस्ट पे आपको ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। और चूंकि लोकल होस्ट थोड़ा सा स्लो होता है कंपेरेटिवली आपका जो मेन सर्वर होता है, लाइक होस्टिंग और एनी अदर, ठीक है। तो माइट भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये लेगा भी, है ना। तो अगर आपने जैम्प यूज किया है तो मैं आपको बस स्टेप्स फिलहाल आपको बताता हूँ शॉर्ट में, लाइक कि आपको करना क्या है, यहाँ पे आप PHP माई एडमिन पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक डेटाबेस अब क्रिएट करना होगा। डेटाबेस क्रिएट कर लो, और लोकल होस्ट में बेसिकली रूट यूजर नेम होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो आपको करना क्या है, लाइक आप यहाँ पे जैसे अभी हम माई प्रोजेक्ट में है, ठीक है,
माई प्रोजेक्ट में यहाँ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप ये पूरे पाथ को कॉपी कर लो, ठीक है। और बहुत ध्यान से कॉपी करना, जो भी आपको स्टेप्स बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देखना, राइट। और यहाँ पे जो htdocs है ना, यहाँ से लेके पूरा ये माई प्रोजेक्ट रहने दो और htdocs इन सबको हटा के लिख दो लोकल होस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप ये लोकल होस्ट लिखोगे, यहाँ पे देखो आपके पास ये वर्डप्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप चले जाओ, आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, ओके। बट द सिंपल थिंग इज कि आप यहाँ पे इस फोल्डर लोकेशन पे जाओगे। और एक और आपको तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ये आई डोंट नो व्हाट ये स्टक हो रखा है। तो यहाँ पे देखो हमारा लोकल होस्ट हमारा ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है न्यू से, ठीक है। तो आप न्यू से जैसे ही यहाँ डेटाबेस क्रिएट करोगे, आपको डेटाबेस सेटअप जो होता है वर्डप्रेस का, वहाँ पे आपको लिंक करना होता है, ठीक है। तो यही तरीका है। अब इसमें सेटअप में जो आप लिंक करोगे, तो इसमें लाइक आपको करना क्या है कि जो आपने लोकल होस्ट पे डेटाबेस बनाया है, उसके क्रेडेंशियल्स को आप वहाँ पे डाल दो और वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, राइट। उसके सेटअप को चलाने के लिए आप यहाँ पे लोकल होस्ट, और मैंने जो आपको बताया तरीका, लोकल होस्ट स्लैश जो भी प्रोजेक्ट का नेम है आप वो करोगे। मैं यहाँ पे देखो एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या। आप इसमें आ गए ना, तो आप क्या करो, इस सारे फाइल्स को यहाँ से कट कर लो। और ये माई प्रोजेक्ट नाम है ना आपका, तो माई प्रोजेक्ट नाम है, तो यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। अब सावधानी से एक छोटा सा एक और काम करना है आपको। एक तो ये पेस्ट हो जाए, आई डोंट नो पेस्ट करने में क्या दिक्कत हो रहा है। चलो पेस्ट तो हमारा हो गया, तो बाकी मैं इसको हटाता हूँ। अब यहाँ से वर्डप्रेस 6.8.2 इन दोनों को हटा दो। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा काम हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो इस माई प्रोजेक्ट में जाओगे ना, तो अब देखो ये कैरिड ऐड करता है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश माई प्रोजेक्ट। और ये देखिए वर्डप्रेस का जो मेन सेटअप इंस्टॉलेशन जो स्टेप होता है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे यहाँ पे, ठीक है। और देखो डेटाबेस के नेम, यूजर नेम, पासवर्ड ये सब कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोकल होस्ट में भी आप आए थे ना, तो वो सारा आप जो क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे आप लेट्स गो करोगे, तो यहाँ पे आपको ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन पूछेगा, डेटाबेस के नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट। इसे आप एज इट इज रहने देना, इसे भी एज इट इज रहने देना। ये टेबल प्रीफिक्स है, मतलब जो टेबल बनते हैं, टोटल 12 टेबल बनते हैं इनिशियली वर्डप्रेस में आप जब क्रिएट करते हो। तो उन 12 टेबल का जो प्रीफिक्स होगा वो WP_ समथिंग रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सबमिट करोगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि लाइक आप लोकल होस्ट में आप वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये तो लोकल होस्ट की बात आई। अब हम बात करते हैं कि आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पे जाते हो, तो होस्टिंग प्रोवाइडर जैसे यहाँ पे होस्टिंगर है, तो इस पे आप कैसे सेटअप करोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो तरीका सेम है, चाहे होस्टिंगर हो या कोई भी तरीका हो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आप लॉगिन कर लो होस्टिंग प्रोवाइडर पे, राइट। लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लो, चाहे वो होस्टिंगर पे हो चाहे गोरेडी पे हो। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। और यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने लाइक अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्डप्रेस पे है, राइट, सारे के सारे वर्डप्रेस की साइट है। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, एक डोमेन आपको परचेज करना होता है और उस डोमेन को आप यहाँ पे लिंक कर दोगे, या आप यहीं से आप जाके आप डोमेन पे जाके गेट अ न्यू डोमेन आप कर सकते हो। मैंने जो ये प्लान ले रखा है वो तो आई थिंक बिजनेस प्लान ले रखा है, इसलिए आपके पास इतने सारे ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। आप खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब खुद से एक डोमेन आप एक परचेज करके आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। आपको करना क्या है, इसके लिए आप वेबसाइट आप जो आपके पास मैं यहाँ पे एक बार मैनेज पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मतलब यहाँ फाइल सिस्टम कैसा होता है, वो एक बार आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए लाइक कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा जब आप इनिशियली सेटअप कर लोगे, तो है ना। वहाँ पे जाके आप मैनेज योर वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट को। तो अगर आप मैनेज योर वेबसाइट पे जाते हो, मैनेज साइट पे जाते हो, ठीक है, तो ये आपके पास देखो अब यहाँ पे आपके साइट से रिलेटेड सब कुछ आ गया। यहाँ पे देखो डेटाबेस, फाइल मैनेजर, सब कुछ आ गया। फाइल मैनेजर वो जगह होती है जहाँ पे आप वर्डप्रेस के जो सेटअप मैंने आपको लोकल होस्ट में भी दिखाया, उसी सेटअप को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम अपलोड कर देते हैं। तो वो क्या होता है, वर्डप्रेस सेम तरीके से सब कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे फाइल्स में जाके आपको वर्डप्रेस को वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। वहाँ पे htdocs था, यहाँ पे कुछ अलग नेम से आता है, कुछ http या समथिंग। ये देखो public_html के नाम से आता है। तो इस public_html के अंदर जाना आपको है, और देखो वर्डप्रेस की वो सारी फाइल्स जो कि हमने वहाँ पे लोकल होस्ट में हमने रखा था,
आप देख सकते हो कि देखो लोकल होस्ट में वही है आपके पास इंडेक्स डब्ल्यूपी कन्फिग है ना, डब्ल्यूपी लॉगिन और ये सब सारी चीज़ें, और यहाँ भी देखो आपके पास वही सब सारे फाइल है, डब्ल्यूपी आपके पास लॉगिन हो गया, डब्ल्यूपी कन्फिग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप क्या होता है कि जो भी आप डोमेन नेम लेते हो, आप डोमेन नेम को डायरेक्टली यहाँ पे हिट करते हो है ना, डायरेक्टली आप रन करते हो, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके चला जाएगा, मतलब वर्डप्रेस का जो इनिशियल सेटअप है ना वहाँ पे लेके चला जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपने वर्डप्रेस को आप सेटअप कर सकते हो लोकल होस्ट पे भी और अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे भी। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो चलो हो गया, अब हम बात करते हैं लाइक आप किस तरीके से लाइक आप अपने डैशबोर्ड पे आप जा सकते हो। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए मैं यहाँ पे वापस अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा वर्डप्रेस एडमिन पे। वर्डप्रेस एडमिन पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, राइट। और डैशबोर्ड पे अपन जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ये देखो पूरा डैशबोर्ड हमारे पास आ चुका है। इस डैशबोर्ड में आपको कुछ चीज़ें पहले से आपको दिख रही हैं क्योंकि पहले से मैंने इस पे काम कर रखा है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी लाइक एक न्यू फ्रेश इंस्टॉलेशन करना भी बता सकता हूँ। बट अगर आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते हो जो मैंने अभी आपको बोला है तो उससे भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना, चीज़ें हो जाएंगी, राइट। तो स्टेप्स जो बताया स्टेप्स विल बी सेम। तो आप यहाँ से क्या करोगे लाइक वर्डप्रेस को आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद ये डैशबोर्ड आता है। अब डैशबोर्ड जब आता है तो ये देखो ये तो मेरी मेन साइट है, राइट, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये क्लाइंट के लिए मैं बना रहा हूँ अभी। तो ये मेरी मेन साइट है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वर्डप्रेस से आप कितनी अच्छी साइट आप बना सकते हो। अभी लाइक वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा लाइक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक वी विल डिस्कस ऑल्सो कि क्या किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में या आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो उसमें। तो ये आप देखो एक बहुत ही खूबसूरत साइट है जिसपे भी वर्क चल रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है, ये है ना, ऑलमोस्ट डन है। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे ही बनाई गई हुई है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ अपने डैशबोर्ड के बारे में। तो डैशबोर्ड में क्या क्या है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स जो हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अगर बारे में बात करोगे तो सबसे पहले तो आपके पास होता है यहाँ पे पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, जनरली आप कोई भी ब्लॉगिंग साइट बनाते हो तो हम क्या करते हैं वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली हर दिन पोस्ट करना होता है। तो पोस्ट आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप ऐड पोस्ट पे जाओ, आपके पास क्या होगा, आप अपने पोस्ट आप रेगुलरली आप क्रिएट कर सकते हो। ऑल पोस्ट आपको बताएगा कि अभी तक आपने कितने पोस्ट क्रिएट कर रखे हैं। मीडिया आपको बताता है कि आपने इस वर्डप्रेस लाइक साइट पे क्या क्या फाइल्स, आपने क्या क्या मीडिया फाइल्स रख रखी है, वो पूरी लाइब्रेरी आपको बता देगा। पेजेस आपको बताता है कितने पेजेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, राइट, आपके कितने पेज क्रिएट हो रखे हैं, तो वो आप यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेजेस के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट्स आता है। कमेंट्स क्या होता है कि लाइक आप जो ब्लॉगिंग, देखो वर्डप्रेस मेनली ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है इनिशियली। तो आप ब्लॉगिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कमेंट्स मैनेज करना है, तो इसके थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। एलिमेंटर है बेसिकली एक प्लगइन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी वेबसाइट को हम क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करके। तो इसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे बाद में, बट फिलहाल अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ प्लगइन्स है, डब्ल्यू फॉर्म, एसेंशियल, एड-ऑन्स, यूएई, ये सारे प्लगइन्स है जो कि मैंने डाल रखे हैं। बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस में थीम्स है, डिज़ाइन है, कस्टमाइज है, विजेट्स है, मेनूज है, स्टाइल टेम्पलेट्स, थीम फाइल एडिटर। तो यहाँ पे क्या आपके पास सबके अलग अलग रूल है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ थीम्स की, तो यहाँ पे आपकी करंट थीम आपके पास कौन है, कौन सा थीम आप यूज़ कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे एस्ट्रा थीम यूज़ हो रहा है, तो आपको ये थीम की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। आपको ये थीम नहीं चाहिए तो आप इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, जो थीम आपको नहीं चाहिए, बट फिलहाल मेरा पर्पस वो नहीं, मैं डिलीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट पे। अपीयरेंस में थीम्स के बाद हमारे पास है डिज़ाइन, फिर कस्टमाइज। डिज़ाइन का मतलब इसके लिए क्या होता है, आप डिज़ाइन में जाओगे आपको दिख जाएगा कि ये जो वर्डप्रेस की साइट आपने बनाई है ये आपको पूरा डिज़ाइन आपको दिखाएगा और यहाँ से आप अपने स्टाइल्स क्या आपने यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि आपने कलर कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ किया है, ये सारा कुछ आपको डिज़ाइन पैटर्न बेसिकली आपको ये दे देगा, राइट। तो ये तो रहा आपका डिज़ाइन जिस पे हमें काम करना नहीं है। कस्टमाइज़ की बात करें तो आप वर्डप्रेस की साइट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब आप यहाँ से भी आप वर्डप्रेस की चीज़ों को, हेडर को, फुटर को, इन सबको आप मैनेज कर सकते हो। बट फिलहाल
एज आई टोल्ड यू कि अभी इस पे हमें नहीं जाना है, जस्ट समझ लेते हैं कि इस चीज़ें क्या होती हैं। मेनूज, जो मेनू आप यूज करोगे वो है। विजेट्स बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्लगइन होता है तो उसमें जैसे लेट सपोज कि आपको टेक्स्ट लिखना है आपको, तो उसके लिए एक अलग विजिट होता है। कोई पैराग्राफ लिखना है उसके लिए कुछ अलग विजिट्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे एक विजिट एडिटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये विजिट्स के थ्रू आप यहाँ पे काम आप साइट पे कर सकते हो, ऑल्दो मुझे इसके थ्रू नहीं करना है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनूज की। मेनूज एज आई टोल्ड यू कि होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्टर्स, ये सब हमारे मेनूज होते हैं। अब ये स्टार्टर टेम्पलेट्स तो मैंने अलग से डाउनलोड कर रखा है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। थीम फाइल एडिटर क्या होता है, अगर आप कोड के थ्रू आप एडिट करना चाहते हो वर्डप्रेस में, तो आप थीम फाइल एडिटर में जाके आप थोड़े बहुत कोड को भी आप कस्टमाइज आप कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लगइन्स की। प्लगइन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन्स की बात करूँ तो प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि आपके काम को आसान बनाते हैं, राइट। तो ये तो प्लगइन का काम है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यूजर्स। आप यहाँ पे अलग अलग यूजर्स को आप मैनेज भी कर सकते हो। जैसे अभी सिर्फ एक एडमिन है, आप चाहो तो एक या दो और आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड यूजर पे जाके आप। नेक्स्ट टूल्स है। टूल्स में अवेलेबल टूल्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये यहाँ पे देखो, आपको वेबसाइट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैंने बात की थी, तो अभी मैं उस पर आऊँगा, बट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इस पर तुरंत आता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। साइट हेल्थ की बात करें तो साइट हेल्थ आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट की हेल्थ क्या है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे। सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग्स में जनरल है। जनरल सेटिंग में क्या होता है, मतलब ये ओवरऑल जो आपकी साइट है, देखो यहाँ पे कि साइट का टाइटल क्या होगा, टैगलाइन क्या होगा, है ना। आप जैसे इस पर होवर करोगे तो टैगलाइन क्या होने वाला है, फिर उसके लिंक क्या होगा, राइट। ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। फेविकन क्या होगा, ये सब कुछ आप यहाँ से, डेट क्या होगा, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में क्या होता है, आप पोस्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हो। आपका लॉगिन नेम क्या होने वाला है, राइट। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। रीडिंग इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका पहला पेज क्या होगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये होम पेज डिस्प्ले, मतलब होम पेज आप क्या डिस्प्ले करेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट। डिस्कशन मीडिया। डिस्कशन बेसिकली लाइक इफ यू वांट टू लाइक पेजिनेशन और इन सब को आप चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ईमेल कब आना चाहिए आपके पास, है ना, कमेंट किस तरह से अपीयर होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। मीडिया की बात करें तो आप यहाँ सेट कर सकते हो कि मीडिया की साइजेस क्या होंगी, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इमेज की साइज क्या होगी, थंबनेल की साइज क्या होगी, वो सब सारी चीज़ें। परमालिंक्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाह रहे हो तो जो आपके पास लिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, उसे हम परमालिंक कहते हैं। तो परमालिंक मैं यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर कह देता हूँ कुछ इस तरह से, है ना। लाइक ये हो जाएगा आपके पास, और मैं इसको, होगा क्या, वेबसाइट का नेम स्लैश जो भी आपका पोस्ट रहेगा वो आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। परमालिंक बेसिकली ऊपर आपको दिखता भी है ये। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी में आपके पास आता है प्राइवेसी पॉलिसी, कि आप जो साइट बना रहे हो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में आप क्या लिखना चाह रहे हो, वो सब सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का एक, मैंने फटाफट आपको एक ओवरव्यू दे दिया सो दैट कि लाइक आप चीज़ों को समझ सके, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये सारे पॉइंट्स के मैंने लाइक ब्रीफ में डिस्कस किया है। So the next is very important that I want to discuss with you all is the बैकअप। सो बैकअप आप साइट की बैकअप आप कैसे लोगे, मैंने आपको दिखाया बैकअप का ऑप्शन था। आप बैकअप होता क्या पहले उसे समझे। तो अ बैकअप मींस क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ योर एंटायर वेबसाइट डेटा प्लस फाइल एंड स्टोरिंग इट इन अ सेफ लोकेशन। आप अपने पूरे साइट की जो एक लाइक फाइल्स को अलग से आप जो क्रिएट करते हो, एक कॉपी क्रिएट करते हो, उसको हम बैकअप कहते हैं। बैकअप इसके लिए, इसका यूज क्यों होता है, अगर आपके वेबसाइट में कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप क्या करो, आप पुराना बैकअप को लेके आप रीस्टोर कर सकते हो। बैकअप में दो चीजों का हम बैकअप लेते हैं, एक तो डेटाबेस का, एक तो फाइल्स का, है ना। डेटाबेस जिसमें स्टोर, जो कि पोस्ट, पेज, कमेंट्स, ये सब सारे स्टोर रखते हैं। फाइल्स इसमें वर्डप्रेस के कोर फाइल्स, थीम, प्लगइन्स कौन सा आप यूज कर रहे हो, इमेजेस कौन सा यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें रहती हैं। इन शॉर्ट बैकअप क्या है, तो सेफ्टी नेट फॉर योर वेबसाइट। अब यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो तीन तरीके हैं आपके पास। पहला, मैनुअल। करना क्या है मैनुअल तरीके से, आप जाओ फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर आपको मैंने दिखाया था होस्टिंग प्रोवाइडर में, वहां जाके अपनी पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फाइल को डाउनलोड करके रख लो, तो आपको पूरे
लाइक साइट का बैकअप आ जाएगा। और डेटाबेस क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो PHP MyAdmin से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर प्लगइन के थ्रू आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो प्लगइन के थ्रू बैकअप लेने के लिए 2-3 प्लगइन है आपके पास। अपड्राफ्ट प्लस है, डुप्लीकेटर है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो आप इसके के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का बैकअप आप ले सकते हो। तो पहला तो बेसिकली यही हुआ कि डायरेक्टली आप लोकली मैनुअल तरीके से आप फाइल्स को ले लो, और दूसरा तरीका है आपके पास कि प्लगइन्स के थ्रू लो, और तीसरा तरीका है होस्टिंग बैकअप। वो जितने भी आप होस्टिंग प्रोवाइडर देख रहे हो जैसे होस्टिंगर, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट, गोडैडी, ये सब जितने, ये सब क्या है आपके पास कि आपको बैकअप का ऑप्शन देते हैं, वीकली बैकअप, राइट, मंथली बैकअप, इन सब का। तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप बैकअप ले सकते हो। तो ये 3 तरीके हो गए बैकअप के। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात अपन करें जो मैंने आपको बोला था कि लाइक एट द एंड में डिस्कस करूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस पूरे साइट्स लाइक यूनिट 1 और यूनिट लाइक जो फर्स्ट मॉड्यूल था और जो सेकंड मॉड्यूल है उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बेसिकली यही कुछ आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बैकअप आप कैसे ले सकते हो, wordpress.org wordpress.com में डिफरेंस क्या है आपके पास। फिर आपके पास लाइक इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हो वर्डप्रेस को लोकली या ऑन सर्वर, राइट, वो आपके पास हो गए। तो ये सारे क्या है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप के लाइक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू और इन एग्जामिनेशन पर्पस। सो आई होप आपको ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है, आई नो थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमने ज़्यादा कवर किया है, प्रैक्टिकली कम, तो डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल पे ही हम बात करने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।